ओके सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। स्टेनोग्राफी की सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं। चैप्टर 1 में हमें कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग सब पहले से जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने 26 लेटर्स जानते हैं। तो 26 लेटर्स में आपको पता है कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज 5 वो भवेल्स होते हैं। आपको भवेल पता भी होगा, दैट इज AEIOU, ओके। तो यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं कि सर शॉर्ट हैंड में ये चीज़ कैसे होंगे, तो शॉर्ट हैंड में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 24 कॉन्सोनेंट्स की बात करनी है। हमें 24 कॉन्सोनेंट सीखने हैं, ठीक है। कितने भवेल है, तो यहाँ पर 12 भवेल है, ठीक है। यहाँ पर एक एडिशन में और एक चीज़ पढ़नी है जो कि 4 डिप्थंग है, ठीक है। ये आगे लेक्चर्स में आएगा, हम लोग वहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे, ओके। तो क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट है, 12 वोवेल्स है एंड 4 डिप्थंग है, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले 6 कॉन्सोनेंट को देखेंगे, ठीक है। तो पहले 6 कॉन्सोनेंट में सबसे पहला कॉन्सोनेंट जो हमें पढ़ना है दैट इज पी, ठीक है। अब ध्यान दो, इस पी को हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बगल में बता रहा हूं दूसरा कॉन्सोनेंट दैट इज बी। अब बी भी ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, यहां पर डिफरेंस क्या है दोनों में, तो ध्यान दो, पी जो हमने लिखा है वो हमने लाइट लिख रखा है, ठीक है, बहुत हल्का हमने इसको लिखा है, और बी जो है वो डार्क लिख रखा है। तो ये चीज भी याद रखना है कि स्टेनो में आपको लाइट और डार्क का भी फर्क करना है, कि आप अगर लाइट लिखोगे तो दूसरे कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डार्क लिखोगे तो दूसरे कॉन्सोनेंट को। दूसरा इसमें आपको सीखना है कि इस स्ट्रोक का मोशन कैसा था। आपने देखा इसको हमने डाउनवर्ड बनाया, ठीक है। ये हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा, ये नहीं कि कभी आप ऐसा उल्टा खींच देना, ये चीज़ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मोशन पे भी ध्यान रखना है कि इसको हम लोग डाउनवर्ड मोशन में बना रहे हैं, ठीक। अब अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें, इसके फोनेटिक्स की बात करें, तो इसका प्रोनाउंसिएशन प या पी करके आता है, ठीक है। इसी तरीके से यह ब या बी करके आता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं पोस्ट, ठीक है, पीक या फिर रोप, इन सब में जहां जहां आप ये प का साउंड या फिर पी का साउंड देख रहे हो ना, ये देख रहे हो प, फिर ये पी, यहां पर प, ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लेटर से डिनोट होंगे। जहां पर भी आएगा यहां पर हमें ये पी लिखना। उसी तरीके से अगर बी की बात करें, तो मान लो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं बोस्ट, ठीक है, या फिर बीट, ओके, या फिर रोब। इन सारे वर्ड्स में जहां जहां ब या बी का साउंड आ रहा है, वो यहां पर बी, यहां ब, तो वहां पर हम लोग इस स्ट्रोक को बनाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि पी और बी जो है वो सेम बनते हैं, बस पी को हम लोग लाइट लिखते हैं, बी को हम लोग डार्क लिखते हैं। पी को लाइट लिखेंगे, बी को डार्क लिखेंगे। मोशन कैसा होगा, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। लाइट और डार्क पे ध्यान देना, अगर आपने लाइट लिखा तो वो पी है, और अगर डार्क लिखा तो वो बी है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे। अब इसी तरीके से थर्ड कॉन्सोनेंट जो है वो हमारा टी। टी को हम लोग लिखते हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड, और इसी के साथ सीखते हैं हम लोग डी, इसको भी स्ट्रेट डाउनवर्ड बट डार्क। यानी कि टी हमारा क्या बनेगा, लाइट, और डी क्या बनेगा, ऐसा डार्क। मोशन कैसा है इसका, डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन का बात करते हैं, तो ये ट या टी का साउंड देता है, ठीक है। इसी तरीके से ड जो है ये ड या डी का साउंड देता है, ठीक है। हम लोग जब इसके पार्टिकुलर बात करते हैं वर्ड्स की, तो अगर मान लो आपने लिख रखा है टिप, टेस्ट, फास्ट, जहां जहां ट या टी का साउंड आएगा वहां वहां आप ये स्ट्रोक बनाओगे। उसी तरीके से अगर मान लो आपने लिख रखा है डिप, डार्क, डेस्क, जहां जहां ड या डी का साउंड आएगा वहां वहां आप ये स्ट्रोक बनाओगे, ठीक है। कैसे लिखना है, लाइट लिखेंगे, डाउनवर्ड, टी, डार्क तो डी, लाइट, टी, डार्क, डी, टी, डी, ओके। इसी तरीके से इसको लिखना। आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स पे। तो फोर्थ कॉन्सोनेंट जो है हमारा दैट इज
चे, ठीक है, ध्यान रखना है इसको चे बोलना है, ठीक है, च नहीं बोलना है यहाँ पर। तो चे हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्लैंट और डाउनवर्ड। इसी के साथ हम लोग जो नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं दैट इज जे, इसको हम लोग जे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको भी बिल्कुल सेम लिखना है बट डार्क। ध्यान क्या देना है यहाँ पर, जे हमने कैसा लिखा था, लाइट, और जे कैसा लिख रखा है हमने, डार्क, ठीक है। चलो इसके साउंड्स को जरा मैं लिख देता हूं। यहां पर ये च या चे का साउंड देता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये ज या फिर जे का साउंड देता है, ओके। अब देखो यहां पर वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे मान लो एक वर्ड मैंने लिखा चेस्ट, चेक, ओके। इसी तरीके से एच, कुछ जो वर्ड्स है जहां जहां ये च का या फिर चे का साउंड आएगा, या देख रहे हो च, चे, ये जो वर्ड आएंगे वहां पर आपको ये स्ट्रोक बनाना है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, अगर ज का बात करेंगे तो जैसे मैंने लिखा वर्ड जस्ट, जज, ओके। इसी तरीके से एज। तो यहां पर जहां जहां ज का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब इस स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है कि आपको जे लिखा हुआ मिले। देखो यहां पर इस वाले वर्ड में एज में ज का साउंड आ रहा है, एज, एज, ठीक है। तो ये जो वर्ड जहां पर साउंड ही आएगा ना वहां पर ये स्ट्रोक बनाना। ये नहीं कि आप जहां पर ये जे लिखा हुआ देखोगे वहां पर। तो इसके साउंड पर ध्यान देना कि जहां जहां ज या जे लिखा आएगा वहां पर आपको ये स्ट्रोक बनाना, ठीक है। कैसे लिखना है, आप स्टार्ट करोगे अपवर्ड से डाउनवर्ड लाइट जाओगे तो चे लिखा आएगा, और अगर आप डाउनवर्ड जाते टाइम डार्क कर दोगे तो जे, यानी कि चे जे, चे जे, ओके। तो आज हमने पहले 6 कॉन्सोनेंट सीखे हैं। तो उनको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है जरा देखो। आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, लिखोगे पी, बी, टी, डी, चे, जे, ठीक है। इसी तरीके से यही आपको कंटिन्यूटी में कम से कम 4 से 5 पेज लिखने हैं। क्यों इतना अधिक लिखना है, क्योंकि आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए कि हर एक स्ट्रोक कैसे बनता है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे होगे तो आपको काफी मुश्किल आएगा याद रखने में कि कौन सा स्ट्रोक पी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा जे को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा जे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको यही लिखकर याद करना है। दूसरा, आप जो स्ट्रोक्स बनाओगे, स्ट्रोक्स का 3 चीजों पर बहुत ध्यान रखना है। पहला कि वो लाइट है या डार्क है, ठीक है, कि लाइट डार्क पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लाइट और डार्क गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका मोशन किस तरफ है, ठीक है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। तो अभी हमने जो 6 के 6 कॉन्सोनेंट सीखे उनका मोशन डाउनवर्ड था, ठीक। लास्ट जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके जो लेंथ है उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये नहीं कि किसी ने बहुत छोटा छोटा लाइन पे बना रखा या फिर किसी ने पूरा लाइन टच कर दिया। ये इस लाइन लेंथ तक आता है कि आप ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और इस लाइन तक, ठीक है। तो इतने लेंथ तक का आपका ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप कॉन्सोनेंट्स को बनाओगे। तो आज हमने पहले 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं। याद रखना कितने पढ़ने हैं हमें, 24। तो हमने 24 में से 6 पढ़ रखे। कौन कौन से, पी, बी, टी, डी, चे, जे, ठीक है। और यही आपको कितना बार प्रैक्टिस करना, 4 to 5 पेजेस कंटिन्यूटी में, ठीक है। स्टेनो कॉपी में ये लगातार लिखकर याद करना, पी, बी, टी, डी, चे, जे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 8 और कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, कि अगले 8 जो हैं उनका आउटलाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, उनका मोशन कैसा होता है, ओके। चलो।